स्टूडेंट वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द बेसिक फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट या बेसिक फीचर्स। तो सबसे पहले ए रिटन एनेक्टेड एंड अ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और ये बहुत बड़ा संविधान है। पूरे विश्व में बात करें तो अमेरिका के पास एक अपना लिखित संविधान है, ब्रिटेन के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है और भारत के पास अपना एक लिखित संविधान है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये हो जाती है कि भारत का एक लिखित संविधान है, एक रिटन संविधान है और ये सबसे बड़ा संविधान है। इसको लिखने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा लेंथी संविधान है। सेकंड फीचर है बहुत रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है, यानी इसके अंदर कुछ ऐसे कानून हैं जिनको आसानी से चेंज किया जा सकता है और कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन हैं जिनको चेंज करने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान एक रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको इसके रूल एंड रेगुलेशन को इजीली भी चेंज किया जा सकता है और यदि हमें कोई अमेंडमेंट इसके अंदर लाना पड़ता है तो हमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। कुछ कानून ऐसे जिनको सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज किया जा सकता है और कुछ लॉ इसके अंदर ऐसे हैं जिनको चेंज करने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी स्पिरिट। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि उसने इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, यानी इंडिया के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा और उसमें 2 तरह की गवर्नमेंट होंगी, एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होगी स्टेट गवर्नमेंट और दोनों गवर्नमेंट को अपनी अपनी अलग अलग पावर दी जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट होगी, ज्यादा पावर जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगी। तो भारतीय संविधान में है कि भारत के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें 2 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो इंडिया के अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो पावर शेयरिंग है वो 2 गवर्नमेंट के बीच इजीली कर दी गई है। नेक्स्ट फीचर है इसकी फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? 6 होते हैं। राइट टू एजुकेशन होता है आपका, उसके बाद आपका होता है राइट टू फ्रीडम होता है और राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एजुकेशन होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है। ये 6 फंडामेंटल राइट है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बेसिक फीचर है कि सभी इंडियंस को संविधान के द्वारा 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी वजह से इंडिया के अंदर फ्रीडम गेट करते हैं। राइट टू एजुकेशन में क्या है, हम एजुकेशन ले सकते हैं। राइट टू फ्रीडम क्या है, हम किसी भी पार्ट में इंडिया के में इजिली आ जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमें प्रोवाइड की है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि उसने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की है। कौन कौन सी होती है फंडामेंटल ड्यूटीज? कि हम अपने देश के प्रति देशभक्ति रखेंगे, अपने जो अपना नेशनल एंथम है, जो अपना जो नेशनल फ्लैग है उसके प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे। तो ये हमारे क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हैं। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी है, यानी इंडिया के अंदर पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट होगी। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी, यहाँ कोई मोनार्किक सिस्टम नहीं होगा। यहाँ जो सरकार होगी वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाती हैं चुनकर अपने पब्लिक के द्वारा लोकसभा में, और वो सब क्या करते हैं? गवर्नमेंट चलाते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अंडरस्टैंड? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि सेक्युलर स्टेट है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट होगा, उसके पास किसी भी तरह का अपना रिलीजन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान का एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन इंडिया एक सेक्युलर स्टेट होगा, उसके पास अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, उसकी सरकार किसी भी रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानेगी, वो सभी रिलीजन में विश्वास रखेगी। और नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी 18 इयर्स के जितने भी पीपल हैं उनको एडल्ट फ्रेंचाइज देता है। ये क्या है? वोट डालने का अधिकार। जो भी लोग 18 साल के हैं उनकी वोट बनाई जाती है और वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव यानी अपनी सरकार को चुनकर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो भारतीय संविधान की इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि वो हम सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट देता है, वोट डालने का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी रंग रूप का है, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, इन सभी को एडल्ट फ्रेंचाइज मिली हुई है। उसके बाद आती है वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द पीपल। वेलफेयर स्टेट में यह होता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वो इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाता है कि यहाँ की जितनी भी योजनाएं, जितनी भी प्लान है, वो सभी के लिए वेलफेयर होंगे, सभी के लिए कल्याणकारी होंगी। किसी वन रिलीजन, वन लैंग्वेज या वन कम्युनिटी वाले पीपल के लिए नहीं है। गवर्नमेंट जो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, जो वेलफेयर स्कीम बनाएगी, जो कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, वो सभी के लिए बनाएगी जो सभी इंडिया के सिटीजन है। अंडरस्टैंड? वो गवर्नमेंट अपने हित के लिए काम नहीं करेगी, पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगी, सारे सिटीजन के लिए काम करेगी। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स पता चल गई होंगी। आप इस वीडियो को अगेन अगेन वॉच कीजिएगा। आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छी और गुड नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।